आर्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। खबरों की शुरुआत करेंगे जनपद अलीगढ़ के नगर कोतवाली उपरकोट क्षेत्र के गोला आबादी में पुलिस और प्रशासन की मिली भगत से गरीबों के निवाले पर डाका डालकर सरकारी राशन के चावल की कालाबाजारी करने वाले चावल माफियाओं के खिलाफ खबर बनाने पहुंचे पत्रकार और उसके फोटोग्राफर साथी को चावल माफियाओं ने अपने खिलाफ खबर कवरेज करते देख दोनों मीडिया कर्मियों को गोदाम के अंदर खींचकर कैमरा और सामान तोड़कर तहस नहस कर लात घूसों से जमकर पिटाई की। आपको बता दें ये पूरा मामला जब संज्ञान में आया जब चावल माफियाओं द्वारा की गई पिटाई के बाद घायल पत्रकार पुलिस के पास थाने पहुंचे और पूरे मामले से अवगत कराते हुए दबंग चावल माफियाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए लिखित शिकायत दी। वहीं 8 से 9 चावल माफियाओं द्वारा गोदाम के अंदर बंद कर की गई मारपीट में घायल पत्रकार और उसके फोटोग्राफर साथी को जिला मलखान सिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अलीगढ़ में राशन माफिया इतने बड़े पैमाने पर सक्रिय है। अब ये खाद्य विभाग पूर्ति अधिकारी की सबसे बड़ी ये लापरवाही आपको बता दें। पत्रकारों को काम होता है दबी हुई चीजों को सामने समाज के लाना कि किस तरीके से गरीबों के हक पर डाका डाला। इसी को लेकर कोतवाली क्षेत्र में वो राशन माफिया राशन का चोरी किया हुआ माल धड़ल्ले के साथ वहां से सप्लाई कर रहे थे। वहां हमने जाके कवरेज किया, मेरा कैमरामैन साथ था और मैं वहां लाइव रिपोर्टिंग कर रहा था। जब उन्हें लगा कि हमारी धज्जियां बिखर जाएंगी या हमारी पोल पट्टी खुल जाएगी, सबसे पहले उन्होंने प्रयास किया कि वो हमें जान से मार दें। लगातार उन्होंने हमारे साथ मारपीट करना शुरू करी। उसके बाद हमारा जो कैमरामैन था वहां से अपने आप को बचाकर वहां से निकल गया, भाग गया। उसके साथ में मारपीट करी, उसके सीने में 3-4 उन्होंने कोनियां मारी जिससे उसके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई, लेकिन वो वहां से भागने में सफल हुआ। कुछ देर के बाद पुलिस आ गई। पुलिस ने आके हमारी गाड़ी वगैरह हमारा जो सामान सारा तोड़ दिया। उन्होंने कैमरा था वो तोड़ दिया, माइक था वो तोड़ दिया। कुल मिला के ये पूरी तरीके से सारा सामान हमारा तोड़ दिया। और हैरत की बात यह है कि एक तथाकथित पत्रकार वहां पहुंचा, अपने आप को पत्रकार कह रहा था। उसने आते हमसे कहा कि भाई क्या कर रहे हो, ये काम, ये खबर क्यों बना रहे हो। अब जरा उससे पूछिए, वो खुद ही पत्रकार है, वो खुद खबर बनाता है या नहीं बनाता है। ये बहुत बड़ी घटना है। ये इतनी बड़ी घटना है कि इससे बहुत बड़ी कैजुअलिटी हो सकती थी। चोटों के कारण हमारा जो कैमरामैन है अजहर नवाब, उसके और मैं और शाहिद रजा साहब, हम थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत कवरेज करने के लिए गए थे। वहाँ हमें सूचना मिली थी कि कुछ लोग हैं जो सरकारी चावल गेहूं को अवैध रूप से बेचते हैं। तो जब हम वहाँ गए, हमने मौके पर देखा कि ये गाड़ी थी, उसमें ये चावल वगैरह गेहूं वगैरह भर के जा रहा था। हमने अपना कैमरा ऑन किया और उसको रिकॉर्ड करना शुरू करने लगे। तो वो करीब 8-10 लोग थे। उन लोगों ने हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया और हमारे जो सामान था वो पूरा तोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने तो माइक वगैरह तोड़ दिया, मोबाइल छीनने का प्रयास किया और मैं वहाँ से भागने लगा। उन्होंने ईंटें पत्थर और काफ़ी उनके पास सामान थे मारने के, हमें पूरा जान से मारने के, और मारने उन लोगों ने मार पिटाई भी की हम लोगों के साथ में। मौके पे पुलिस आई। पुलिस के सामने भी उन्होंने जान से मारने की धमकी दी कि गला काट देंगे तेरी, और यहाँ की ये कवरेज करने आया है तो कौन है। कितने लोग हैं लगभग मारपीट करने वाले? करीब 10-12 लोग थे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सहजी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सहजी, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकार को माना जाता है और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर जो चावल माफिया हैं उनके द्वारा हमला किया गया है। क्या कुछ जो है प्रतिक्रिया जो विभाग है, जो प्रशासन है, उसकी तरफ से सामने आई है? क्या कुछ एक्शन इन माफियाओं के खिलाफ किया जा रहा है? जी जयगढ़ जी, बता दूं ये पूरा मामला नगर कोतवाली के अंतर्गत गोला आबादी का है, जहां पर बड़े पैमाने पर चावल माफिया जो गोदाम बनाकर चावल खरीदते हैं, जो कि प्रदेश सरकार की योजना है, फ्री में जो सरकार गेहूं और चावल दे रही है, उनके गरीबों से निवाला छीन कर और ये खरीदते हैं और बाहरी पैसे में बाहर ये देखते हैं, बड़ा मुनाफा कमाते हैं। लेकिन वही डीएसओ अधिकारी को जब फोन किया गया इस मामले को लेकर, डीएसओ ने फोन नहीं उठाया। कहीं ना कहीं मिली भगत अलीगढ़ प्रशासन की है, जो कि इतने बड़े पैमाने में पूरे जनपद अलीगढ़ में ये कार्य चल रहा है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई, कोई अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। जब पुलिस प्रशासन को बताया जाता है तो पुलिस प्रशासन कह रहा है ये हमारा रोल नहीं है, इसमें जो नृत्य अधिकारी है डीएसओ, उसको सूचना दो, वो आएगा। जब उसको सूचना दी जाती है तो डीएसओ अधिकारी फोन नहीं उठाता है। बिल्कुल, क्योंकि सर जी जिस तरह से ये मारपीट पत्रकारों के साथ की गई और एक सनसनीखेज ये मामला अपने आप में बन गया, लेकिन ऐसे में लगातार जिस तरह से ये कालाबाजारी की जा रही है, गरीबों के लिए राशन आता है और लगातार इसे बेचा जा रहा है, तो ये तो तय है कि मिली भगत के चलते ये खेल खेला जा रहा है।
जी जी, ये बिल्कुल स्पष्ट कहने में मुझे गरज नहीं है कि मिली भगत है पूरे प्रशासन की और डीएसओ अधिकारी की, जिसके बतौर ये सारा कालाबाजारी होती है और कोई भी पुलिस और कोई भी विभाग इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। वही पत्रकार जब इसकी कवरेज के लिए जाता है, न्याय के लिए जाता है, दिखाता है, तो वो दबंग हमला कर देते हैं पत्रकारों पर और पुलिस फिर आती है उसको लिपापोती कर देती है। अब भी यही मामला सामने आया है, उन्होंने कुछ धाराओं में लिपापोती करके मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। और जहां राशन विक्रेता है, राशन विक्रेता जब अपना राशन देता है, वहीं कुछ बाहर जो चावल माफिया खड़े हो जाते हैं, उनसे जो गरीब राशन लेते हैं उनसे ले लेते हैं 20-22 रुपए किलो में, और वो मोटी रकम में बाहर जाके उसको बेचते हैं 32-30 रुपए किलो में। ये कहीं ना कहीं कालाबाजारी बहुत बड़ा पैमाना पूरे जनपद अलीगढ़ में चल रहा है। पुलिस प्रशासन इस पे मूंद बांधाए बैठा हुआ है, ना ही डीएसओ अधिकारी इस पे कुछ करता है, और गरीबों को जो प्रदेश सरकार फ्री में राशन दे रही है उस पर ये डाका डाल रहे हैं, गरीबों का निवारा छीन रहे हैं। चलिए आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। उधर अलीगढ़ में विद्युत विभाग से परेशान एक किसान ने आत्महत्या कर ली। कुछ दिन पहले किसी का घटना के कारण किसान का कनेक्शन काट दिया गया था। विद्युत आपूर्ति न होने के कारण किसान की फसल नष्ट हो रही थी, जिसके चलते किसान ने मौत को गले लगा लिया। वहीं परिजनों और ग्रामीणों ने शव को रखकर जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एक्चुअल में ये लाल डिग्गी में बिजली घर है। आप आए हैं, आप ये जादो है गांव अतरौली तहसील में, वहाँ के निवासी थे, और जो अभी यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है इनके अनुसार इनकी बिजली की समस्या थी, जिसके संबंध में ये एसडीओ से कई बार मिले और समस्या का इनका निस्तारण नहीं हो पाया। इसमें इन्होंने जो है आज आत्महत्या कर ली है। तो इनका ये आरोप है कि अगर बिजली का समय से निस्तारण, बिजली की जो समस्याएं थी उनका अगर समय से निस्तारण कर दिया गया होता तो इनके द्वारा जो ग्रामीण हैं वो आत्महत्या नहीं की जाती। तो चूँकि आत्महत्या कर ली है और ये ज्ञापन भी दे रहे हैं, तो हमने इनके ज्ञापन के लिए जो लेकर के आए वो CO सेकेंड, जिनके अंडर में गांधी पार्क, थाना गांधी पार्क का इलाका आता है, उनको मार्क कर दिया है जांच करने के लिए कि वो एक बार इन पूरे प्रकरण की जांच कर लें कि आत्महत्या किन कारणों से की गई। एक्चुअल में ये मृतक जो है मेरे समधी हैं, कतरुआ नगला के रहने वाले ज़्यादा थाना में पड़ता है, और इस समय मैं लाल डिग्गी पर अलीगढ़ में उपस्थित हूँ। मृतक के सबको रखे सारे परिवारीजन लोग हैं और गांव से भी लोग आ रहे हैं। समस्या यह है कि इन्होंने 6 महीना पहले एक विद्युत कनेक्शन कराया था धनपुर का, उसके 15 दिन बाद ही सफ़ेदा का पेड़ बराबर था, उस पर लाइट उतरने से एक वहाँ उसी गांव के व्यक्ति की डेथ हो गई। उसके तुरंत बाद ही जो सामने इनकी लाइन को वहाँ से काट दिया। इसके कुछ दिन बाद फिर हमने अनुरोध किया, इन्होंने अनुरोध किया कि साहब हमारी लाइन छुड़वा दी जाए, धान की फसल हमारी सूख रही है। 6 महीने से लगातार ये चक्कर लगा रहे हैं, बावजूद इन्होंने फिर जो है कोई सुनवाई नहीं की। इसकी शिकायत हमने लिखित में एक्शन साहब से भी की है, ADO साहब से भी मिले, DM साहब से भी प्रार्थना पत्र दिया, और मुख्यमंत्री साहब को भी, मुख्यमंत्री जी को भी प्रार्थना पत्र हमने भेजा, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। कल ये घर से कह के ये आए थे कि मैं लाल डिग्गी जा रहा हूँ किसी विद्युत का लाइन जुड़वाने के लिए, तो खाना पीना खा के वहाँ से आए हैं, और यहाँ आके इनकी क्या बात हुई है ADO साहब से या JE साहब से हमें कुछ पता नहीं है। इनके कारण, इनकी लापरवाही कारण, इनका कनेक्शन जो लाइन न जुड़ने का कारण, इससे ये क्षुब्ध होकर के इन्होंने जो है रेलवे लाइन पर जाकर के ट्रेन से करके आत्महत्या कर ली है। और रामनगरी अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की आरती के लिए राजस्थान से 650 kg शुद्ध देसी घी, थाईलैंड से मिट्टी, कंबोडिया से हल्दी आज अयोध्या पहुंची। घी को 5 बैलगाड़ी पर लादकर 108 कलश में भरकर पैदल लाया गया है। इनके साथ ही 108 छोटा शिवलिंग भी आया है। इस दौरान 5 बैलगाड़ी के साथ तकरीबन 12 लोग शामिल रहे। राजस्थान से आए लोगों ने कार सेवकपुरम में घी को चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा को सौंपा। जिन संत महापुरुष के संकल्प से ये गोघृत यहाँ आया है, तो उनको तो कृतज्ञता व्यक्त करता ही हूँ। मैं जोधपुर की धरती को एक और प्रणाम करता हूँ। वो प्रणाम है 2 नवंबर 1990 को दिगंबर अखाड़ा के सामने जब गोली चली थी, तो उसमें
27 नवंबर को प्रातःकाल निकली और इन कलशों के अंदर 108 कलश हैं, रथों के अंदर 108 कलश हैं, जिसमें 600 किलो घी है। और भगवान श्री राम के कार्य में यह घृत 9 साल से एकत्रित हो रहा है। जब आप लोग सपने में नहीं सोच सकते थे कि भगवान श्री राम का मंदिर कब बनेगा, तब हमारे वीर बजरंगबली ने, पवन सुत हनुमान जी ने महाराज ने सूचना दी थी कि राम मंदिर शीघ्र ही बनेगा, जिसके यज्ञ के लिए आपको घी एकत्रित करना है। और उनके आदेश का पालन हमने किया और उन्होंने ही कटनी में जाने वाली गौ माता की रक्षा की और 60 गायों से गौशाला खुलवाई 2014 में। और आज गौशाला के अंदर 350 गाय हैं और उनकी ही कृपा से। और मैं तो यही कहूँगा सभी सनातनियों को, सभी देशवासियों को कि गौ माता की सेवा, गौ माता की रक्षा और उनकी कृपा से हमारे भाग्य में आज राम मंदिर के कार्य में घृत लिखा गया है कि राजस्थान की पावन भूमि से भगवान श्री राम के कार्य में घी एकत्रित हुआ है और काम आ रहा है। ना गौशाला खुलती, ना गौ माता की रक्षा होती और ना मैं कह सकता था कि आज मैं अयोध्या की पावन। और बुलंदशहर में बीडीए के द्वारा बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बीडीए ने 5 अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया है। 48 बीघा जमीन पर बसाई जा रही थी अवैध रूप से कॉलोनियों पर ये पीला पंजा चला है। बिना नक्शा पास किए ग्राहकों को लुभाने ऑफर्स के साथ ये घर बेचे जा रहे थे। वहीं सर्वे रिपोर्ट के आधार पर बीडीए ने अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया। उधर बुलंदशहर में रेलवे लाइन पर रखे रेल की पटरी के टुकड़े से शिवगंगा एक्सप्रेस का इंजन टकरा गया। डाउन लाइन पर एक्सप्रेस ट्रेन के इंजन का निचला हिस्सा पटरी से टूटे टुकड़े से टकरा गया। वहीं बड़ा हादसा होने से बाल बाल टला। नई दिल्ली से बनारस एक्सप्रेस जा रही थी। हादसे से 55 मिनट तक प्रभावित रही डाउन लाइन और अन्य ट्रेनों को भी रोका गया। रेलवे की तरफ से असामाजिक तत्वों द्वारा लेकर उन्हें एफआईआर उन पर दर्ज कराई गई है, क्योंकि रेलवे का ये कहना है कि असामाजिक तत्वों के द्वारा ये किया गया है। बड़े थे, जैसे अमूमन घरों में लोग पालते हैं उस टाइप के बड़े बड़े, लेकिन कुत्ते बड़े बड़े थे, अनऑथराइज कुत्ते थे, अनऑथराइज थे। और लेकिन उनका प्रजाति स्पेशली मुझे याद नहीं है। और पिटबुल टाइप के थे, पिटबुल टाइप के जो बड़े बड़े जैसे न्यूज में हम देखते हैं उस टाइप, बिना लाइसेंस के रखे हुए। तो जब वो कुत्तों ने आक्रमण किया तो कैसे गिर गए थे, क्या हुआ ये कि जब वो घर के अंदर गए और फिर जब अंदर से जैसे उन्होंने अंदर गए, अंदर से उन्होंने कुत्ते छोड़ दिए और साथ में लाठी डंडे वगैरह लेके भी निकले। जैसे कुत्ते आए तो कुत्तों की हड़बड़ाहट में भागने की वजह से वहाँ थोड़ा कीचड़ भी था, मैं गिर गया वहाँ, पैर मतलब गिर गया। तुरंत कुत्ते ने मुझे, एक कुत्ते ने झपटा, मैं उसे थोड़ा झटक दिया। मैं रीना अपने अधिकारी थे, मैं भी इसके साथ ही हम उच्च अधिकारी के निर्देशानुसार जिसका मतलब राजस्व वसूली के लिए गए। उन्होंने हमारी बात पूरी तरह सुनी। उधर फिरोजाबाद में अंतर जनपदीय गैंग के 2 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गैंग के पास से लाखों रुपए के सोने के आभूषण, एक एलईडी टीवी, 2 देसी तमंचा, 4 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मैनपुरी रोड पानी की टंकी के पास से पुलिस ने शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। शातिर चोरों से और भी चोरी की घटना का क्षेत्राधिकारी ने खुलासा किया है। ये थाना शिवगंगा में 2 चोर, अंतर जनपदीय चोर पकड़े गए हैं चेकिंग के दौरान रात में। इनसे पूछताछ की जानकारी हुई है कि इन्होंने लगभग 1 साल से यहाँ शिवगंगाबाद को टारगेट किया था और इन्होंने लगभग 7 जगह चोरियाँ की थी विभिन्न जगह कॉलोनियों में। सभी माल के जो है इनसे बरामदगी की गई है और एक एलईडी बरामद हुई चोरी की, और चोरी का सभी का जो है माल जो है बरामद हुआ है ज़्यादातर। और इनसे पूछताछ की जा रही है और इनका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है और जो भी आगे। और गाजियाबाद में आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा मानक के विपरीत लोनी में मस्जिदों से एक बार फिर से लाउड स्पीकरों के द्वारा ध्वनि प्रदूषण किए जाने पर पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लोनी एसपी को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद जिला मंत्री अजय शर्मा ने बताया कि लोनी क्षेत्र में माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय व प्रदेश सरकार के द्वारा पूरे प्रदेश में लाउड स्पीकरों से ध्वनि प्रदूषण किए जाने पर सख्ती से पाबंदी लगाई गई है।
मामला ये है भाई साहब, जो अपने गाजियाबाद देहात ज़िले के अंदर जितनी भी मस्जिदें हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश हुआ था उससे डेसिबल जो है ज़्यादा जा रहा है, और ये पिछले 10-12 दिन से पूरा समाज इससे प्रताड़ित हो रहा है, और मस्जिदों में जो लाउड स्पीकर है उनकी संख्या बढ़ाई दी गई है। और उसी के विषय को लेकर अभी सिंधु परिषद बजरंग दल ने ACP साहब को अपना संज्ञान में उनके डाला है, एक ज्ञापन उन्हें सौंपा है कि इस पर उचित कार्रवाई करें और व्यवस्था बनाने की हमारी जिम्मेदारी है। गोरखपुर जिले में 16 व 17 दिसंबर को होने वाले राष्ट्रीय मछुआरा अधिवेशन की तैयारियों को लेकर पूर्व राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद के द्वारा एनेक्सी भवन के सभागार में निषाद समाज के लोगों के साथ आवश्यक बैठक कर समाज के लोगों को अपनी जिम्मेदारियों के प्रति खड़े रहने के लिए कहा। और इस कार्यक्रम में देश के कोने कोने से विधायक, मंत्री, IAS अधिकारी, IPS शामिल होंगे। इस अधिवेशन को देश स्तर तक ले जाकर अपने मांगों को पूरा करने का काम किया जाएगा। हम इसमें मौजूद हैं सर्किट हाउस के एनेक्सी सभागार में। इसमें निषाद समाज की बैठक को लेकर पूर्व राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद के नेतृत्व में किया गया। आइए जानते हैं कि इस तरह का बैठक क्या है। आज ये होने वाले 16-17 दिसंबर 2 दिवसीय अखिल भारतीय मछुआ राष्ट्रीय अधिवेशन के कार्यक्रम की तैयारी बैठक आज यहाँ पर आयोजित किया गया था, जिसमें मछुआरा समाज का शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर उत्थान कैसे हो उस पर चर्चा होगा। और पूरे देश के लगभग 25 से 26 राज्य के लोग मछुआरा समाज के प्रबुद्ध वर्ग उपस्थित होंगे। उसमें अपने विचार रखेंगे, इस समाज को आगे ले जाने के लिए उसमें अपने विचारों को दे करके, अपने सुझाव को दे करके आगे बढ़ाने का प्रयास हम सब मिल के करेंगे, और निश्चित तौर पर समाज उससे कुछ सीखेगा और आगे बढ़ेगा। यह मछुआ अधिवेशन चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है या फिर ये समाज का एक अधिवेशन है जो पूरे देश से 26 राज्य के लोग उसमें आएंगे। यह चुनाव के निमित्त नहीं, बल्कि एक मछुआरा समाज के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और जो है शैक्षणिक क्षेत्र में उत्थान हेतु एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में कौन कौन आ रहा है, मुख्य अतिथि कौन है? इस कार्यक्रम में इस मछुआरा समाज के जितने लगभग सांसद हैं इस देश के अंदर, जितने विधायक, मंत्री और विभिन्न पदों पर जो राजनीति से हट करके कुछ संवैधानिक पदों पर हैं, वो भी आएंगे और इसमें भाग लेंगे। तो ये 16 और 17 दिसंबर को मछुआरा अधिवेशन दिवस मनाया जाएगा, जिसमें देश के विभिन्न स्थानों से लोग पहुंचेंगे। उज्ज्वल कुमार, आर्या न्यूज, गोरखपुर। और रायबरेली में एम्स सुरक्षा गार्डों को नौकरी से हटाए जाने पर सैकड़ों सुरक्षा गार्डों ने जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें, मुशीगंज स्थित एम्स का ये पूरा मामला है, जहां 2018 से काम कर रहे महिला व पुरुष मिलकर 120 सुरक्षा गार्डों की सेवा समाप्त कर उनको नौकरी से निकाल दिया गया। इससे सभी सुरक्षा गार्ड्स के सामने भूखे मरने की नौबत आ गई है। आज सभी सुरक्षा गार्ड्स ने जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर एम्स शासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि हम लोग 2018 से एम्स में सुरक्षा करने के पद पर तैनात थे। हम लोगों ने कोरोना काल की महामारी में भी अपने बच्चों का परिजनों की परवाह नहीं की, बगैर निरंतर ड्यूटी पर लगे रहे, लेकिन बिना किसी कारण बताओ नोटिस के हम लोगों को नौकरी से हटा दिया गया। सभी महिला व पुरुष सुरक्षा गार्ड से जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई गई। आए हैं कि हमारी नौकरी एम्स प्रशासन छीन रहा है और हम 26 जुलाई 1918 से वहाँ परमानेंट काम कर रहे हैं गार्ड के रूप में 2018 से, और परमानेंट कर रहे हैं। सिक्योरिटियाँ चेंज होती रही, लेकिन मेरे प्रशासन मुझे ही रखता रहा। लगभग कितने लोग इससे जो है वो इससे लगभग हम 130 आदमी हैं वो हटा दिए गए हैं, और जो हमारे साथ महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, परिवार मेरा साथ है।
और इसके बाद भी हमें हटाया जा रहा है और DGR को टेंडर देकर उनके डिपेंडेंट के एक एक घर से 5-5 लोग को भरा जा रहा है, जबकि उनका एक पेंशन भी मिल रही है, उनको और आर्थिक मदद भी मिल रही है, हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। उधर रायबरेली में जिलाधिकारी हर्षिता माथुर के प्रयास से अभियान चलाकर सैकड़ों श्रमिकों तक केंद्र व प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पहुंचाई गई। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने बताया कि श्रमिकों के हितों में सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें मातृत्व हित लाभ योजना से श्रमिकों को 28,000 से लेकर 56,000 तक लाभान्वित किया गया है। वहीं कन्या बीमा योजना के तहत श्रमिकों को 55,000 रुपये सरकार के द्वारा दिए गए हैं। मृत्यु एवं अंत्येष्टि सहायता योजना के तहत 2.5 लाख से लेकर 5,25,000 रुपये तक श्रमिकों का भुगतान किया जा चुका है। पूरा कराया है। वर्तमान में जनपद में जो हमारे मातृत्व हित लाभ योजना थी या संत रविदास योजना है, मृत्यु अंत्येष्टि हित लाभ योजना है, साथ ही साथ कन्या बीमा योजना, ऐसी प्रमुख योजनाएं जो हैं उनके समस्त आवेदनों को जांच करते हुए उसमें पात्रता के आधार पर लाभार्थियों को लाभान्वित करने का काम किया जा रहा है। अच्छी संख्या में इसको किया गया है। वर्तमान में 697 के आसपास हमारे लाभार्थियों को लाभान्वित कर दिया गया है और अन्य जो आगे भी आवेदन है उनकी जाँचें अभी चल रही हैं। कितना पैसा इन लोगों को दिया जा रहा है? ये बहुत ही अच्छी योजनाएं हैं। इसमें मातृत्व हित लाभ योजना में है 28,000 से 56,000 तक की रेंज में लाभार्थी को धनराशि प्राप्त होती है। कन्या बीमा में 55,000 का लाभ है और मृत्यु और अंत्येष्टि योजना में 2.5 लाख से 5.25 लाख तक की धनराशि भी लाभार्थी को मिलती है। रायबरेली में पुलिस के रात्रि गश्त की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, बेखौफ चोरों ने शादी समारोह में शामिल होने गए परिवार के घर को अपना निशाना बनाया। सोने चांदी के जेवरात व नकदी समेत लाखों के माल पर चोरों ने हाथ साफ किया। मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के गोविंदपुर बोलावली गांव का है, जहां अखिलेश अपने परिवार के साथ शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे, लेकिन जब वह लौट कर अपने घर आए तो घर का ताला टूटा हुआ मिला। जब उन्होंने अंदर जाकर देखा तो घर का पूरा सामान बिखरा हुआ पड़ा था। बक्सा, अलमारी व लॉकर के सभी ताले टूटे हुए पड़े थे, जिसमें घर में रखे लगभग 10 लाख रुपए के जेवर और 1 लाख के ऊपर रखी नकदी पर चोरों ने अपना हाथ साफ कर लिया। आपके यहाँ क्या घटना हुई है? सर मेरे यहाँ चोरी हुई है। कितने की चोरी हुई है? सर लगभग 10 लाख का जेवर गया है, 1,30,000 कैश में गया है। आपको किसी के ऊपर शक है? सर मुझे किसी के ऊपर शक नहीं, मेरी कोई दुश्मनी किसी से नहीं है। आपने इसकी सूचना पुलिस को दी है? सर 112 नंबर को पहले फोन किया, वो आए जांच किया, उसके बाद कोतवाली से बुलाए, वो जांच किया, फिर हम कोतवाली में एप्लीकेशन दिए, वो आके सब जांच किए। यह लिखित तहरीर दी गई है कि दिनांक 5/12/2023 को अपने रिश्तेदारी में मैं परिवार सहित गए हुए थे। आज दिनांक 7 को जब वापस आए हैं तो इनके घर का ताला टूटा हुआ था, जिसमें और सामान बिखरा हुआ था। इस पे इनके द्वारा चेक किया गया तो कुछ सोने चांदी के गहने एवं नगद पैसे चोरी चले गए हैं, जिसके संबंध में दी गई तहरीर के अनुसार सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। लाइन ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। सीसीटीवी फुटेज भी चेक किया जा रहा है। और खबर यूपी के शाहजहांपुर से है, जहां परीक्षा देने गई नाबालिग छात्रा 1 सप्ताह से लापता है। परीक्षा देने गई छात्रा का एक सप्ताह से निगोही पुलिस कोई भी सुराग नहीं लगा पा रही है। दरअसल थाना क्षेत्र के एक गांव में 30 दिसंबर को बीते 30 नवंबर को एक दलित छात्रा पड़ोस में ही प्राइवेट स्कूल में अर्धवार्षिक परीक्षा देने गई थी। परीक्षा देकर वापस घर नहीं पहुंची, जिसकी लिखित तहरीर परिजनों ने थाना निगोही में देकर कुछ लोगों को नामजद करते हुए आरोप लगाया कि उनकी बेटी का अपहरण किया गया है। वहीं बेटी की मां चीख कर रो रही है और सीएम योगी से उसने न्याय की गुहार लगाई है। स्कूल गई थी, स्कूल छोड़िया इनके पिता। हाँ। और फिर स्कूल छोड़िया कहीं 10:30 बजे पेपर होते हैं,
फिर 2 बजे टाइम पेपर छूटत तो वहाँ मैंने बच्चन को पठाओ, वहाँ मिली ना लड़की हमारी। मेरी बिटिया मिल जाए, हम जे इधर हाथ लगाओ क्या करें बाबा, तुम्हारी सरकार है, हमारे सुनो, हमारे बिटिया जो 8 दिन से नहीं मिलते, बताओ हम क्या करें। पुलिस जाते पुलिस। सर मैं ये मानता हूँ कि हमारी भांजी स्कूल गई थी। स्कूल जाने के बाद कुछ अध्यापकों के नाम मैंने नामजद करवाए और कप्तान साहब के भी वहाँ गया, लेकिन पुलिस पर दबाव सत्ता पक्ष विधायक सलोना कुशवाहा के भाई मुन्ना कुशवाहा बनाए पड़े हैं, इसलिए पुलिस हमारी बिल्कुल नहीं सुन रही है। अतः हमारा योगी बाबा से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारी मदद करें, हम पर सब पर मेरा विश्वास टूट गया है। हम स्कूल का ना 30 तारीख पेपर है, छोड़ी आज 10:30 बजे, तब हम जब मास्टर नहीं पहुँचा लड़का मेरा, तब कई स्कूल से गई और स्कूल से जब गई हुआ तालो लटकती हो, और हम जब घर होना आई अब स्कूलों में, तो हम कहाँ डोले, हम तो स्कूल में तो डर नहीं जाए, ये मास्टर की कमी है। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस घर आओ तो काना छानबीन करते चली जाती, हमसे कहा देगी, मैं कहते आप पता लगाओ, हम पता लगाओ, बस ये कहते और कुछ नहीं। किसी पे शक है? तुमने पुलिस को बताया किसी के नाम? शक्का हमने टीचर ने लोगों ने ऊपर लगाई और हम किसी पे शक हमें आओ इतना ही जो स्कूल से जब गायब हुई तो स्कूल हम लगाए। चलिए फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।